मिर्जापुर में आयोजित कजली महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि इसमें शामिल दलों को पिछले कई चुनावों से जनता नकार चुकी है, सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब ये अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए अपने आप जीत जाएगी और जीत की लगाएगी हैट्रिक। मां विंध्यवासिनी के निमित्त मनाया गया कजली महोत्सव। कजली स्मारक का हुआ लोकार्पण। मां विंध्यवासिनी, जिनका एक नाम कजला देवी भी है, मिर्जापुर की लोकगीत कजली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कजली महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इसमें शामिल दलों को पिछले कई चुनावों से जनता ने नकार दिया है, सत्ता से बेदखल कर दिया है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की ये पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं। पूरा देश मोदी को अपना नेता मान चुका है और उनके नेतृत्व में एनडीए इस बार अपने जीत की हैट्रिक लगाने जा रहा है। कजरी महोत्सव पर उन्होंने कहा कि यह जिले की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बचाए रखने में इससे जुड़े कलाकारों को मैं बधाई और साधुवाद देना चाहती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने महोत्सव में आने से पहले कजरी स्मारक का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोकगीत कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। जनपद मिर्जापुर की सांस्कृतिक धरोहर है कजली, जो एक लोकगीत विधा है और आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ कजरी स्मारक का लोकार्पण किया गया है और इस अवसर पर सावन के महीने में मिर्ज़ापुर में कजली गाई जाती है, तो आज कजली महोत्सव का आयोजन हुआ है और हमारे पूरे जनपद के कोने कोने से जो प्रसिद्ध कजली गायक हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और मैं इन सभी कलाकारों को आज के इस अवसर पर बधाई भी देना चाहती हूँ, उनको साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लोकगीत कजली के कलाकार ही हैं जिन्होंने आज तक इस विरासत को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है और साथ ही अपनी मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे जीवंत भी रखा है। मैम, इंडिया गठबंधन, देखिए ऐसा है, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, आप सभी जानते हैं इसमें जितने भी दल शामिल हैं ये सभी ऐसे दल हैं जिनको पिछले कुछ चुनावों से लगातार जनता ने नकारने का काम किया है। राज्यों से लेकर देश के चुनाव में जनता पूरी तरीके से बार बार इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है। तो सत्ता से बाहर हैं ये लोग और आज ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, उन पर विश्वास है और 2024 में तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर अपनी शानदार जीत के साथ हैट्रिक लगाने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में मिर्जापुर की नवागत जिलाधिकारी प्रियंका रंजन भी मौजूद थी। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहा है, इसके बारे में बता दें। आज मिर्जापुर जनपद में और सावन के इस महीने में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ बरौंधा चौराहे पर जो है रामचंद्र शुक्ल पार्क में कजरी स्मारक का भी लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप हमारे कलाकारों को संरक्षण देने और जनमानस में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत और ज्वलंत बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक बड़े स्तर पर कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 18 कलाकारों को हमने सम्मानित भी किया है और 6 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। हमारे जनपद का मान बढ़ाने वाली श्रीमती अजिता श्रीवास्तव जी की भी प्रस्तुति इसमें शामिल थी और सभी कलाकारों का हम इसके माध्यम से साधुवाद करते हैं और जनमानस से अपील करते हैं कि वह भी इसी प्रकार की लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने में अपने स्तर पर जो भी योगदान संभव हो वो करें। थैंक यू। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।